राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि कब रखी जाएगी। इस बार जो मासिक शिवरात्रि रखी जाएगी 25 मई को रखी जाएगी, जो कि हर महीने में एक बार शिवरात्रि जरूर आती है। एक महाशिवरात्रि होती है और हर महीने में जो आती है प्रदोष के अगले दिन, जैसे कि त्रयोदशी फिर चौदस, तो शिवरात्रि होती है मासिक शिवरात्रि, और उसी को ही हम हर महीने की मासिक शिवरात्रि कहते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन निसंतान दंपतियों को भी बहुत सारा उपाय करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि का व्रत करना भी बहुत बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायक है। महादेव पिताजी की, माता पार्वती जगत जननी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से योग्य जीवन का साथी प्राप्ति होती है। विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां होती है वो मुक्ति मिल जाती है। महादेव पिता सबकी खुशियां भर देते हैं। और ऐसे में हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती ही आती है, जो कि मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष में ही आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। और हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि बहुत विशेष महत्व माना जाता है। ये माँ पार्वती और गौरी जी को, शंकर जी को समर्पित होता है ये दिन। और ये पर्व हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान माँ पार्वती जगत जननी पार्वती माता की और गौरी शंकर की आराधना से साधक को जो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है वो मिलती ही मिलती है। और विशेष रूप से ये होता है कि जिसके भी मन में जो भी मनोवांछित फल हो, अविवाहित हो या निसंतान दंपति हो, घर में कोई कलह कार्य करे, यह सब चलते हैं, तो इस व्रत को करने से योग्य जीवन साथी की मिलती है, संतान प्राप्ति, जो कि एक उपाय है। मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि शिव की रात्रि, यानी कि शिव जी की उस दिन पूरी रात्रि का शिवरात्रि होती है। तो शिवरात्रि में जो उपाय करने चाहिए, जो भी निसंतान दंपति होते हैं उनको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए गाय का घी, मक्खन, दूध या फिर दही, आप इन सब चीज़ों को मिला करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और रात्रि में मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय में गेहूं की बाली, जरूर गेहूं की बालियों को महादेव पिताजी पर समर्पित करें। इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मासिक शिवरात्रि का यही विधान है, ये उपाय है निसंतान दंपतियों के लिए कि शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि को रात्रि के समय पे शिव जी की पार्थिव शिवलिंग बना करके अगर आप पूरी रात्रि पूजन करते हैं, जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, या फिर 1 पहर का 2 पहर का भजन कीर्तन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो उस पर आपको गेहूं की बालियां समर्पित करनी है। गेहूं की बाली ना हो तो गेहूं के दाने, जो भी गेहूं के दाने समर्पित करें। इससे विशेष कृपा महादेव पिताजी की प्राप्त होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये बहुत अच्छा फलदायक है। और जो इस बार रखा जाएगा शिवरात्रि 25 मई को रखा जाएगा, 26 मई को दोपहर 12:11 पर समाप्त होगा। और इसीलिए 25 मई को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 25 मई को शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। इस दिन शिवलिंग की विशेष अभिषेक, रुद्र अभिषेक से पूजा करनी चाहिए, पंचामृत से सेवा करनी चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है। दूध, दही, शहद, गंगा जल, बिल्वपत्र जैसी पवित्र वस्तुएं, चंदन, मौली, जनेऊ, आपके पास अष्टगंध, मौली, रोली, इत्र, चंदन जो भी हो, महादेव बाबा को समर्पित करो और पूजन करो। और अपने घर में ऐसा करने से हमारे घर में जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का अनुभव होता है। मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था,
जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था और वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका वो। तो क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि का भजन कीर्तन जागरण हो रहा था। तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव जी से जुड़ी हुई चर्चाएं, शिव संबंधी धार्मिक बातों को, कथाओं को, चर्चाओं को सुन रहा था। और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा भी सुन ली, क्योंकि उसको शिव जी के मंदिर में ही उसको बंदी बना करके रखा गया था। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करी। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने के वचन देकर बंधन से छूट गया। उसने बोला कि मैं अगले दिन आपका सारा का सारा ऋण चुका दूंगा, किंतु आप मुझे छोड़ दीजिए, तभी मैं आपका ऋण चुका पाऊंगा। तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह रोज नित्य प्रतिदिन की तरह से जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा और प्यास से व्याकुल था ही। तो शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया समय, तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते शिकार खेलने के लिए वो आगे और बढ़ गया और बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर जाकर रात्रि बिताने का पूरा निश्चय किया। तो बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था कि वहाँ पे शिवलिंग है और बिल्वपत्र से ढका हुआ है। तो पड़ाव बनाते हुए उसने उसे जो टहनियाँ तोड़ी, तो संयोग से शिवलिंग पर गिरती हुई चली गई। तो पड़ाव बनाता था, शिकारी को अपने धनुष लेकर के गया था, क्योंकि शिकार करना था, मारना था जानवरों को, पशुओं को। तो संयोग से यही हुआ कि जैसे ही उसने जो टहनियाँ तोड़ी, तो टहनियाँ तोड़ते समय संयोग के समय यही हुआ कि टहनियाँ तोड़ते ही वह शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ गया। और इस प्रकार दिन भर जो भूखे प्यासे था, तो शिकारी का व्रत वो शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी स्वयं अपने आप टहनियाँ तोड़ने के द्वारा चढ़ गया था। तो एक पहर की जो रात्रि बीत जाने पर एक वहाँ पे गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुँच गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, तो हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा को ढीली कर दिया और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीले करने से उसको कुछ जो बिल्वपत्र थे वो फिर से अनायास ही स्वयं अपने आप टूटकर शिवलिंग पर दूसरे पहर पर चढ़ गए। तो इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा को संपन्न कर लिया और इसी प्रकार से जाने अनजाने में उसका जो दिन भर भूखे प्यासे था वो शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। कुछ ही देर के बाद एक हिरणी उधर से निकल आई, तो शिकारी ने प्रसन्नता का ठिकाना ना सहा। अब वो सोचा कि वही हिरणी आ गई, तो उसके मन में और प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और जो ही प्रत्यंचा खींची, तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर विरहिणी हूँ और मैं अपने प्रियों को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तो 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का जो आखिरी पहर था वो बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लग रहा था कि कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर तीसरे पहर में भी अपने आप ही टूटकर
गिर गए। तो इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे पहर की पूजा संपन्न हुई। शिवलिंग पर प्रत्यंचा चढ़ाने में और ढीली करने में ही वो बिलपत्र टूटकर गिर जाते थे। तो इसी प्रकार अपने आप ही अचानक अनायास ही जो शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ कर के पूजा संपन्न हो जाती। तभी एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने पर देर नहीं लगाई बिल्कुल भी, और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इसलिए पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ मैं। मेरे बच्चे भूख और प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर क्या कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। तो हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो अनायास ही ऐसे बेलपत्र तोड़ता और नीचे फेंकता जा रहा था। जो शिवलिंग बेलपत्र से ढका हुआ था वो स्वयं वहाँ पे चढ़ते जा रहे थे। तो बेलपत्र जब वो नीचे फेंकता जा रहा था तो पौ फटने को हुई और एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते में आ गया। तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनती और स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को छोटे छोटे बच्चों के मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की और जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। अब उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं तो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। तो जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे हिरन को भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई, सुबह हो गई, भोर हुई, उपवास हो गया, पूर्ण रात्रि का, पूर्ण दिन का, शिवरात्रि का व्रत हो गया और बिलपत्र चढ़ चढ़ करके ये पूजा होती रही। 1 पहर की, 2 पहर की, 3 पहर की पूजा संपन्न हो गई। तो उसी रात्रि को जब रात्रि और जागरण हो गया, रात भर जगा रहा और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय था वो अब निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो चुका था। थोड़ी ही देर के बाद वे मृग के परिवार अपने पूरे परिवार को लेकर, अपनी तीनों पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर सहपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वे उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। अपने आप पर इतना ग्लानि करने लगा कि इतने ये पशु पक्षी होकर के इनकी ऐसी सत्यता है, ऐसे वचनवादी हैं, ऐसे सात्विकता हैं कि इनका सामूहिक जो प्रेम भावना है उनको देखकर शिकारी के मन में बड़ा ही दया भाव आ गया। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे कि भगवान जी ने, महादेव पिताजी ने
उस शिकारी पर अपनी कृपा बनाई। जाने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और बिलपत्र चढ़ा करके 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर की पूजा संपन्न हुई और बाबा ने उसे शिवलोक की प्राप्ति दी। तो बाबा ऐसे ही सब पर अपनी कृपा करना। कभी किसी की कोई भी मनसा हो तो उसको ज़रूर पूरी करिएगा। ऐसी अपने मन की मनोकामना कहें कि बाबा हमारे मन की मनोकामना, हमारे मन की मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए मैं आपका व्रत कर रही हूँ, संकल्प ले रही हूँ कि मैं इस व्रत को इस उपाय से कर रहे हैं। तो बिल्कुल सरल सिंपल है। आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है। मासिक शिवरात्रि से बाबा गौरी शंकर जी को समर्पित होता है और इनकी कृपा के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए आप फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली, मूली, इत्र, जनेऊ आप इनको पंचामृत समर्पित करके शाम को 1 पहर आप फलाहार कर सकते हैं और 1 पहर आप भोजन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि हो या फिर महाशिवरात्रि हो, तीज हो या फिर प्रदोष हो, इन सब तिथियों में आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरी रात्रि का पूजन कर सकते हैं। पूरी रात्रि की पूजन का विधान है, आप कर सकते हैं और सुबह में आप पार्थिव शिवलिंग का अगले दिन यानी भोर में ब्रह्म मुहूर्त में या कुछ समय के बाद 1 पहर बीतने के बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। प्रदोष या फिर तीज या महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि, इन 4 तिथियों में पार्थिव शिवलिंग का जो पूर्ण रात्रि का विधान है, शिवरात्रि यानी कि रात्रि में पूजन कर सकते हैं। पूरी रात्रि को पार्थिव शिवलिंग हम पूजन अर्चन करके रख सकते हैं, जल समर्पित कर सकते हैं। और जो निसंतान दंपति हो, जिसके घर में कोई संतान वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसको रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का शिवरात्रि वाले दिन निर्माण करना है और रात्रि में मासिक शिवरात्रि वाले दिन ही आपको गेहूं के दाने या फिर आपके पास गेहूं की बाली हो तो वो भगवान महादेव पिताजी पर जरूर समर्पित करें और उनसे अपने मन की मनोकामना पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कहें। बाबा सबकी झोलियां भरें। इसी प्रकार से करना है। और जब हम पार्थिव शिवलिंग का कंटिन्यू पूजन करते हैं, रोज़ पूजन करते हैं, रोज़ विसर्जन करते हैं, तो वो रोज़ करते हैं क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक का ही जब प्रदोष काल होती है, प्रदोष काल में पूजन के बाद विसर्जन कर देना होता है पार्थिव शिवलिंग का। किंतु प्रदोष हो, तीज हो, हरियाली तीज हो, बड़ी तीज हो, छोटी तीज हो या फिर शिवरात्रि हो, तो वो पूरी रात्रि का पार्थिव शिवलिंग का विधान है, तो आप उस दिन पूरी रात्रि रख सकते हैं। तो मासिक शिवरात्रि जो 25 मई को रखी जाएगी, आप सब लोग इसी प्रकार से व्रत कर सकते हैं और सिंपल पूजा विधि है। आप लोग को कथा कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी? अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स करें। प्यारे प्यारे अच्छे पॉजिटिव से आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है बताना, पूछना। आप भी हमें अपने ठाकुर जी की, अपने बाबा की, अपने चमत्कार की, ठाकुर जी की लीलाओं की, उनके प्रेजेंस जो फील होती हैं आपको, वो भी आप लोग कमेंट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।